Today, we are going to touch upon a very important and relevant topic, that is balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड आज के समय में बहुत रेलेवेंट है और बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा और ये आपने सुना होगा कि जिस नेशन में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में रहता है उसको उस नेशन को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में बहुत परेशानियां होती हैं। तो आखिर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप बैलेंस ऑफ टैंजिबल आइटम्स भी कहते हैं या बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व्स ओनली द ट्रेड ऑफ गुड्स, इसके अलावा सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होता। और गुड्स चूंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म है, इसलिए आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए वो टैंजिबल आइटम है। इसलिए इसका नाम पड़ गया बैलेंस ऑफ टैंजिबल्स या बैलेंस ऑफ विजिबल। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप कहां पर ढूंढ पाएंगे? तो सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एस्पेक्ट है इसमें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा सिर्फ फोकस होगा समझने पे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। कितने वैल्यू के गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया और कितने वैल्यू ऑफ गुड्स को आपने इंपोर्ट किया, इसको हम लोग, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा क्या क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड में जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूं, तो गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड आप इंपोर्ट करते हैं, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा है। जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, बहुत हेवी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर, जिसको आप इंपोर्ट करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि यूक्रेन रशिया में जो वॉर हो रहा था, रशिया को पैसे की ज़रूरत थी, तो रशिया ने बहुत सस्ते दामों पे, इंटरनेशनल प्राइसेस से कम दामों पे भारत को उसने बेचा। तो ये जो इंडिया इन सारे टैंजिबल आइटम्स को, इन सारी चीज़ों को मंगा रहा है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा है। मैं फिर से एक बार बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे पहली बात, इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और दूसरा कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। आइए, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड के कितने बैलेंसेस हो सकते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड के 3 बैलेंसेस हो सकते हैं। पहला फेवरेबल बैलेंस, दूसरा अनफेवरेबल बैलेंस और तीसरा बैलेंस्ड हो सकता है, जो कि जनरली अमूमन आपको देखने को मिलता नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली में या तो आप पाएंगे कि वो फेवरेबल है और नहीं तो अनफेवरेबल आपको मिलेगा, या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, या एडवर्स वर्ड का हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव के सेंस में। पॉजिटिव कब होगा? जब वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड वो एक्सीड करेगा वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड को, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है या फेवरेबल है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या होगा? ये आपको शो करेगा कि एक देश के गुड्स के इंपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है गुड्स के एक्सपोर्ट के वैल्यू से। जब किसी कंट्री में वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, तो वो एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की ओर लेके जाएगा। तो ये 3 बैलेंसेस है बैलेंस ऑफ ट्रेड के। मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं, आज का वीडियो बहुत छोटा सा है क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक था। मैं दोबारा से बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहां पर यूज होगा? एक ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में होगा, जहां पे एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है
ट्रेड रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप, वहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरी बात कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ टैंजिबल आइटम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, सर्विसेज को इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और चूंकि गुड्स को आप देख सकते हैं, उसका फिजिकल शेप साइज होता है, इसलिए इसको हम लोग टैंजिबल या विजिबल्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का 3 वैल्यू होगा। एक पॉजिटिव वैल्यू यानी कि फेवरेबल वैल्यू, दूसरा अनफेवरेबल और तीसरा बैलेंस्ड। पॉजिटिव वैल्यू या फेवरेबल का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड ज्यादा होगा देन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अनफेवरेबल का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड ज्यादा होगा देन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। और बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके देश में जितना गुड्स एक्सपोर्ट किया गया उतने ही वैल्यू का गुड्स इंपोर्ट किया गया। तो ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्यूज को बढ़ाइए, इसको फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। थैंक यू।